प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, 74 साल करीब करीब हमें हो गया है, यानी देश की आज़ादी मिले हुए, अंग्रेज़ों को भारत से भगाए हुए 74 साल हो गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन 74 सालों में किसी भी सरकार ने अपने आप को देश की सरकार नहीं माना। वो अपने आप ऐसे ही शो करते रहे, ये कहीं बाहर के लोग हैं, ये लूटने के लिए आए हैं, गलत काम करने आए हैं, हमें पीड़ा देने आए, इस किस्म का। और वर्तमान में तो सारी हदें पार हो गई हैं, सारी हदें पार हो गई हैं। तो सैनिक आम तौर पर राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अलग ढंग का उनका सेवा काल होता है, वो अलग ढंग की देश के लिए अलग तरीके से सेवा करते हैं। और वो आने के बाद कोई अपनी जैसी भी उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी वोकरी ले लेते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो परिवार के पालन पोषण के लिए उसमें कोई बाधा ना आए तो वो अपनी नौकरी पेशा कर लेते हैं। लेकिन राजनीति में सैनिक आम तौर पर हिस्सा नहीं लेते हैं। मगर ये देश की हालत देखते देखते सैनिकों ने आज से करीब 4.5-5 साल पहले एक फ़ैसला किया था कि अब हमें राजनीति में आना चाहिए। हम जिस तरीके से डेडिकेटेड होकर सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं, उसी तरीके से हमें देश की अंदर से देश की जनता की भी सेवा करनी पड़ेगी। इन भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, इनको उखाड़ना होगा और सैनिकों को नेतृत्व करके पूरी देश की जनता के साथ मिलके अच्छे और ईमानदार, मेहनती, चरित्रवान लोगों को चुन करके लोकसभा और विधानसभाओं में भेजना होगा। ये सैनिकों ने फैसला किया था पूरी देश की जनता के साथ, और मिलके फौजी जनता पार्टी का गठन किया है। साथियों, मैं कोई भी चीज़ आपको भ्रमित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप खुद अपने अंदर झांक लें। 74 साल में केवल एक लाल बहादुर शास्त्री जी की जो थोड़े समय के लिए सरकार रही थी, उनको हम ईमानदार कह सकते हैं। बाकी कोई सरकार ईमानदार नहीं मिली है, कोई तानाशाह है, भ्रष्ट है, इस किस्म की हुई है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस देश को और पीड़ा नहीं दे सकते, हम देशवासियों को और तकलीफ़ें नहीं दे सकते हैं, गरीब और मज़दूर को और तड़फा नहीं सकते हैं, किसान को और तड़फा नहीं सकते हैं। आप सब देख रहे हैं, किसान को 8 महीने होने वाले हैं, सरकार ने कितना दर्द दिया, कितनी पीड़ा दी है, और वो किसान जो सबका पेट भर रहा है, आज भी सबका पेट भर रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि चुनौतियों के बावजूद रिकॉर्ड फसल का उत्पादन हुआ है, जबकि किसान यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी खेती को नुकसान नहीं होने दिया है। बीच बीच में जा करके कुछ लोग यहाँ, कुछ वहाँ, कुछ इनका परिवार, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े सब लग करके, महिलाएं लग करके खेती का काम बाकायदा चल रहा है। खेती को इन्होंने नज़रअंदाज नहीं होने दिया है। तो साथियों, अब मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, क्या मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो देश से प्यार ना करता हो, या जो देश को ऊंचाइयों तक ले जाना पसंद ना करता हो, या ऊंचाइयों पर जाते हुए देश को देखना ना चाहता हो। कोई भी नहीं होगा। तो अगर हमें सचमुच हमारे महान शहीदों ने जो सपना देखा था, देश को ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाना है और उन महान शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, तो आप सब प्लीज़ फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। ये कोई जुमला नहीं है, मैं आपको सच्चाई दिल से और आत्मा से बता रहा हूँ। कोई जुमला नहीं है, कोई झूठ नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, इससे कम नहीं। तो आपसे निवेदन है, ये भारत हमारा बहुत सुंदर देश है, भारत की धरती बहुत सुंदर है, लेकिन गलत लोगों ने कब्जा कर रखा है और ये बर्बाद करने पर तुले हैं। आइए उन महान शहीदों की कुर्बानियों की तरफ एक नज़र उठाएं, उनके बलिदान की तरफ एक नज़र उठाएं, और उस पीड़ा को महसूस करें जो पीड़ा वो झेल गए और हम सबको आज़ाद करा गए। लेकिन आज आज़ाद हम नहीं हैं। इन काले अंग्रेज़ों की वजह से, जो वर्तमान हमारे राजनीतिज्ञ हैं, इनकी वजह से देश आज बर्बाद हो रहा है। आइए उस बर्बादी को हम रोकें, ताकि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि उनके आज़ाद किए हुए देश को आज हम लोगों ने सब ने संभाल लिया है, सब ने संभाल लिया है, गलत लोगों के चंगुल से हमने निकाल लिया है। ये मेरी आपसे अपील है, ये मेरा आपसे निवेदन है, और कृपया आप इस पर अमल करें, गौर करें और इस मिशन का हिस्सा बने। भारत बचाओ, संविधान बचाओ मिशन का हिस्सा बने। फौजी जनता पार्टी के साथ आएँ, आपको फ़ख्र महसूस होगा, आपको गौरव महसूस होगा, अपने आप के अंदर गर्व करेंगे आप। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।